अमेरिका एक बार फिर उस पर हमला कर सकता है, इसलिए ईरान को चौकन्ना रहना होगा। जी हां, सबसे बड़ी खबर एएनए न्यूज आपको बता रही है कि इस वक्त जो खबर आ रही है कि रूस ने ईरान को तंबिया किया है कि इसराइल और अमेरिका उस पर एक बार फिर हमला कर सकता है, इसलिए ईरान को चौकन्ना रहना होगा। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक रूस ने ईरान को खबरदार कर दिया कि मुमकिन अमेरिकी और इसराइली हमलों के लिए तैयार रहने का मशवरा भी दिया। मॉस्को से मौसूला इतलात के मुताबिक रूस ने ईरान को मुमकिन अमेरिकी और इसराइली हमलों के खदशे के पेश नजर तैयारी की हिदायत दी। रूसी हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा इलाकाई कशीदगी तेजी से शिद्दत इख्तियार कर सकती है और ईरान को अपने दिफाई इक़दामात मजबूत बनाने की जरूरत है। ज़राए के मुताबिक रूसी इंटेलिजेंस इदारों को ऐसे इशारे मिले हैं कि मशरिक वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और इसराइली के साथ अमेरिका की हमआहंगी ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही है। रूस ने ईरान को अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई है, लेकिन साथ ही मुमकिन जारियत के लिए भरपूर तैयार रहने का मशवरा भी दिया है। और इस सिलसिले में अहम बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त रूस का ईरान को खबरदार करना कोई मामूली सफारती बयान नहीं बल्कि एक जियो स्ट्रेटेजिक इंतबा है जो न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि आलमी सतह पर असरात मुरतब कर सकता है। रूस का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की मनसूबा बंदी की जा रही है। इस बयान से यह अंदाजा होता है कि यूक्रेन जंग में पहले ही मसरूफ रूस अब मशरिक वस्ता में भी ताकत के खेल में मजीद सरगर्म हो रहा है। याद रहे कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मशरिक वस्ता में इसका असर और रसूख हमेशा से अमेरिका और इसराइल के लिए तशवीश का बाइस रहा और हालिया दिनों में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने भी हालात को मजीद बिगाड़ा है। रूस की जानिब से ईरान को खबरदार करना दर हकीकत एक पैगाम है न सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को भी कि मॉस्को अब खामोशी तमाशाई नहीं रहेगा। ये सूरत हाल आलमी सतह पर एक नए तकरारी महाज को जन्म दे सकती हैं, जहां मशरिक वस्ता एक बार फिर आलमी ताकतों के मफादात की जंग का मैदान बन सकता है। यानी जिस तरीके से अब तक जो है ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हमने देखी हालिया दिनों में, जहां पे इसराइल को रुस्वा होना पड़ा और उसके बाद जो है इसराइल को रोते हुए अमेरिका के पास जाना पड़ा, कहा कि मुझे बचाओ नहीं तो ईरान मुझे 2 दिन में खा जाएगा। उसके बाद अमेरिका भी जंग में शामिल हो जाता है और अमेरिका जो है वो अपने जदीद तैयारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर जो है 3 जगहों पर हमले कर देता है और कहता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का था हमने उन्हें तबाह कर दिया। उसके बीच जो है हम जानते हैं इस बीच जो है इसराइल की तरफ से जो बड़ी दहशतगर्दी हो रही थी, जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा था इसराइल, और जो खासकर मुसलमानों के खिलाफ वो गजा में कर रहा था, फलस्तीन में कर रहा था, जो जिस किस्म की दहशतगर्दी इसराइल पिछले 30-40 सालों से कर रहा है, उस दहशतगर्दी का किला कमा करने के लिए ईरान ने जैसे ही अपने जो है मिसाइल उसके ऊपर दागे, उसके बाद हमने देखा कि इसराइल का वजीर आजम जो है वो बिल में छुप गया, वहां की फौजें जो है बिल में छुप गई और इसराइल की दहशतगर्दी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई। लेकिन अब इसराइल को लग रहा है कि उसकी दहशतगर्दी जो खत्म करने के लिए तैयार है ईरान, और हो सकता है कि अब दूसरे इस्लामी ममालिक भी हैं और उसके साथ जुड़े, तो अब वो चाहता है कि अमेरिका एक बार फिर उसके साथ जुड़े और ईरान पर हमला करे। और इस सिलसिले में रूस ने जो है वो ईरान को बताया है कि अमेरिका और इसराइल जो है एक साथ उस पर हमला कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा दिया है कि अब की बार रूस खामोश रहने वाला नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया जो है इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ एक साथ जुट होकर अब दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रही है? जो दहशतगर्दी इसराइल ने गजा में की है, वहां पे खवातीन को, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया है, उसके बाद क्या पूरी दुनिया जो है इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हो रही है? और दूसरी तरफ क्या अमेरिका अब की बार भी दहशतगर्द रियासत का साथ देगा? अभी देखना बाकी होगा। लेकिन रूस ने जिस तरफ से इशारा दिया है कि अमेरिका और इसराइल एक साथ फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो क्या अब की बार ईरान ने जो सबक सिखाया था दहशतगर्द रियासत इसराइल को, अब की बार उसे एक बार फिर शौक है कि ईरान जो है वो सबक जो है दहशतगर्द रियासत इसराइल को सिखाए? इस पर बात होगी, इसकी मुफस्सल तफसील भी होगी आने वाले दिनों में, और देखेंगे कि किस तरीके से अब की बार, पिछली बार हमने देखा था कि ईरान ने किस तरीके से इसराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, दुनिया को चौंका दिया था और दुनिया को बता दिया था देखो जी जो दहशतगर्दी इसराइल कर रहा है और कह रहा है कि मैं पावरफुल हूं, मेरा डिफेंस सिस्टम है,
असल में तो ये तो एक छोटा सा चूहा है जिसे कोई भी कभी भी कुचल सकता है, क्योंकि इसे नाज था अपने एरोड्रोम पे और हमने दुनिया को दिखाया कि एक बच्चे के खिलौने से ज्यादा वो एरोड्रोम कुछ था ही नहीं, क्योंकि इस्राएल के अंदर जो है ईरान की मिसाइल गिरे, तबाही मची, वहां की आर्मी, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे देखा, इस्राएल की आर्मी सोशल मीडिया पे आके रो रही थी और अमेरिका को बता रही थी हमें बचाओ। नेतन्याहू खुद रो रहे थे, उनके बेडरूम में ईरान से मिसाइल आया और फटा, उसे अपने बेटे की शादी भी मुलतवी करनी पड़ी और दुनिया को बताना पड़ा कि हाँ जी ईरान ने घुस कर जो है मुझे मारा है। लेकिन अब की बार क्या, और एक जैसे कि हम जानते हैं इस्राएल जो है दहशतगर्दी के साथ साथ मक्कार भी है, वो ऐसी कोशिश करता रहता है कि दुनिया में अमन ना रहे, जंग रहे, तो क्या अब की बार वो एक और मक्कारी करेगा? अगर करेगा तो कैसे वो मुंह की खाएगा, देखना बाकी होगा।